तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पूर्वांचल की क्या पहचान, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा संसद कैसा हो, कैसा हो। मोदी सरकार, हमारा संसद कैसा हो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और इस समय मेरे साथ पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा जी। सर, ये जो आज पूर्वांचल समाज की जो बैठक रही, कैसा समर्थन मिला आपको? आपने देखा ही होगा कि सभी लोग जो यहाँ उपस्थित थे बहुत उत्साहित थे और वो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध दिखे। जनता के बीच जो अभी घोषणा पत्र आया, उसको आप कैसे लेके जा रहे हैं और कैसे रख रहे हैं? 2014 और 19 का जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसकी 95% और 99% बातें पूरी हुई। इस बार के संकल्प पत्र में मोदी जी ने जो बातें कही हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसमें 70 वर्ष के ऊपर के जो भी लोग हैं, महिला पुरुष, अमीर गरीब, किसी भी आर्थिक परिवेश से आते हैं, उन सब पे वो आयुष्मान भारत योजना लागू होगी। ये बहुत बड़ा कदम है। दुर्भाग्य है दिल्ली का कि दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कई बार कहा, वायदा भी किया और मुकर गए, और दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। दिल्ली के लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा सोलर एनर्जी पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोलर एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को बिजली सस्ती भी मिलेगी और कमाई का साधन भी बनेगा। 5 करोड़ घर मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में उन लोगों को दिए हैं, घर बना के, जिन लोगों के पास घर नहीं था। 3 करोड़ नए घर देने का वायदा किया है। जनधन अन्न धन योजना में पूरे देश के 78 करोड़ लोगों को और दिल्ली के 80 लाख लोगों को, राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन कोविड से लेके आज तक मिल रहा है। उसको भी अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है। ऐसी सैकड़ों बातें हैं इस बार के संकल्प पत्र में, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी जी की गारंटी पर सब विश्वास करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इसलिए जनता को ये पता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। सर, एक और चीज मैं देख रहा हूँ आपको, पूर्वी दिल्ली के साथ साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो कार्यकर्ता है, जो जहाँ से आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं नवीन शाहदरा के, वहाँ के कार्यकर्ताओं का भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है। तो बाहर जो आपके क्षेत्र के बाहर के, उनसे भी सपोर्ट मिल रहा है, उस चीज को कैसे देखते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, दिल्ली में 20-22 लाख कार्यकर्ता है पूरी दिल्ली में। जिस कार्यकर्ता का संबंध किसी भी लोकसभा में होता है, वो वहां मदद करता है। केवल उत्तरी पूर्वी के नहीं, उत्तर पूर्वी के जो हमारे सांसद प्रत्याशी हैं भाई मनोज तिवारी जी, उनको पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी सपोर्ट है, उनको नई दिल्ली का भी है, उत्तर पश्चिम का भी है, सभी का है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां भी होता है, भाई सबकी रिश्तेदारियां कहीं ना कहीं दिल्ली में हैं, तो वो मदद करेंगे और करनी भी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली भाजपा प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी मौजूद है, जो हर्ष मल्होत्रा जो पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी है, उनके समर्थन के लिए पूर्वांचल की बैठक के लिए आए थे। सर से बात करते हैं, कैसा उनकी टीम या फिर उनका मोर्चा कैसा कार्य कर रहा है और क्या कुछ वो और समर्थन दे रहे हैं। सर, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, सारे पूर्वांचली पूरे देश में जहां भी रहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सारे पूर्वांचल के मेरे भाई मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और सारे लोग श्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जब मैं पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष बना तो खुद मैं कई राज्यों में गया हूं और पूर्वांचल वासी से कोई भी राज्य वंचित नहीं है और सारे लोगों में मोदी जी के प्रति जोश खरोश है।
इस बार तीसरी बार राष्ट्र सेवा के लिए पूर्वांचलियों ने संकल्प लिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, सनातन की सुरक्षित करने के लिए, अपने बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार शपथ दिलाना जरूरी है। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस अभियान में लगे हैं कि 400 सीट लाके मोदी जी के झोली में 400 कमल खिलाएं। पूर्वी दिल्ली में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे पूर्वी दिल्ली में आप देखिएगा, हर्ष मल्होत्रा जी एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और जमीनी कार्यकर्ता से जमीनी कार्यकर्ता जुड़ रहा है और भारी बहुमत से हर्ष मल्होत्रा जी जीतेंगे। और सातों के सातों सीट मैं पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष नीरज तिवारी ये दावे के साथ कहता हूं कि सातों के सातों सीट ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से हम लोग जिताएंगे और सातों कमल खिला के पार्लियामेंट में जाएंगे।